नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जस्ट अभी मैं आपको एक लेटेस्ट स्टोरी बताता हूं। दोपहर का टाइम है, मैं मार्केट से गुजर रहा था। संजोग से मैंने एक सब्जी मंडी में ककड़ी बिकते हुए देखा। मुझे लोभ आ गया, मैं वहां पर खड़ा हो गया ककड़ी खरीदने के लिए। अभी मैं खरीदता उससे पहले वहां एक सज्जन आए। उन्हें कुछ सब्जियां लेनी थी। उन्होंने सब्जी लिया और 58 रुपीज सब्जी का चुकाना था। उस सज्जन के पास चेंज नहीं था। उसने 60 रुपीज दिया। 50 रुपी का नोट और एक 10 का नोट। उस बुढ़ा व्यक्ति को, सब्जी वाले को 2 रुपया रिटर्न करना था। वो बुढ़ा व्यक्ति काफी एज का रहा होगा। उसके सिर पे छतरी भी नहीं थी, धूप में बैठा हुआ था। वो पॉकेट में खोजा, कुर्ता का पॉकेट में खोजा, अपने कमर में खोजा। जिस मैट पे बैठा हुआ था उस मैट को मोड़ कर रखा था, उसमें कुछ चिल्लर थे। उसमें उसने चेक किया, 2 रुपए का सिक्का नहीं था। उसने कहा, बाबू 2 रुपए का सिक्का तो नहीं है, सब्जी दे दूं। उस सज्जन व्यक्ति ने झल्लाते हुए कहा कि सुबह से सब्जी बेच रहा सबका तुम चाय पी गया क्या? अरे इतना तो रहम करो कि गर्मी में चाय मत पिया करो। 2 रुपए का सिक्का तेरे पास नहीं है, क्या सब्जी बेचा तुमने? मुझे सब्जी नहीं चाहिए। और 2 रुपए का सिक्का चेंज है, दो, वरना अपना सब्जी वापस रखो। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, भाई साहब 2 रुपए का सिक्का मैं दे दूं? उसने इशारे से ना कहा। मुझे पैर से सिर तक घूर करके देखा, जैसे लग रहा मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया उसके बीच में बोलकर। लेकिन इसे आप मत समझिएगा कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, हेल्पफुल हूं, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि बहुत काफी एज का बुढ़ा था और धूप में बैठा था। उसके सिर पे छत नहीं था, सॉरी, उसके सिर पे छतरी नहीं थी और बीच बीच में पसीना पोछे जा रहा था। अंत में सज्जन व्यक्ति ने कहा, ये सब्जी वापस ले लो, मुझे 60 रुपए लौटा दो। उस बुढ़ा व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने 5 रुपए का सिक्का निकाला, उसे दे दिया। बोला, बेटा खुश रहो, इसे ले लो। उस सज्जन व्यक्ति ने 5 रुपए का सिक्का ले लिया। 2 रुपए की जगह पर 3 रुपया ज्यादा ले लिया। अब मैं उसे ककड़ी खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन वो मुझे देख रहा था और नीचे देख रहा था, मुझे देख रहा था, नीचे देख रहा था। मैंने, क्या हुआ? बोला, कुछ नहीं, आपको कितना चाहिए? हम कि बस मुझे 1 पीस दे दो, मैं 1 किलो भी नहीं लूंगा, आधा किलो भी नहीं लूंगा, मैं ही केवल खाता हूं, 1 पीस मुझे दे दो। उसने 1 पीस मुझे दिया, 8 रुपए का हुआ। मैंने उसे 15 रुपया का नोट दिया और फिर मुझे एकदम असहाय नजरों से देखने लगा, क्योंकि अभी अभी उसने 10 बार सुना था एक सज्जन व्यक्ति से। अब उसको लगा कि मैं इसे चेंज कहां से दूं, और वो बहुत ही मायूस हो गया। पता नहीं, मुझे तो लगा कि वो रोने के कगार पे पहुंच गया। मैंने उसे पूछा, दादा क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं। उसके बाद वो आंख पोंछने लगा। हो सकता पसीना पोंछ रहा हो या आंसू पोंछ रहा हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो बहुत भावुक था। उसने कहा, मुझे ये चिंता नहीं है कि 3 रुपया मैंने किसी को दे दिया, मुझे ये चिंता है कि मैं 5 रुपए का हिसाब कहां से दूंगा। मैंने कहा, क्या हुआ? तो कुछ नहीं बेटा, 5 रुपया मैं उस इंसान को दे दिया। तो मैंने मजाकिया लहजे में कहा कि दादा घबराते क्यों हो, बोल देना मैं चाय पी लिया। तब वो भावुक काफी हो गया और टूटे कांपते हुए आवाज में कहा कि मेरा परिवार ने मुझे 5 रुपए का सिक्का अलग से दिया था चाय पीने के लिए, मैं उसका क्या हिसाब दूंगा। मैंने कहा कि मैंने आपको 15 रुपीज दिया ना, 8 रुपीज आपका हुआ, आप पूरे पैसे रख लो, तुम्हारा हिसाब चुकता। अब उससे रहा नहीं गया, आंसू का बांध टूट गया और कुछ बोल नहीं पा रहा था, केवल आंखों से एक नजर से मेरी तरफ देखता रहा और दोनों हाथ उठा करके इस तरह से कहा, भाई साहब अगर आप में इंसानियत है, सज्जन व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों को मदद करना सीखो।
अगर वो इंसान 2 रुपया उस बुढ़ा को दे देता तो इंसान गरीब नहीं हो जाता, ये बुढ़ा व्यक्ति अमीर नहीं हो जाता। उसने 3 रुपया उस बुढ़ा से ज्यादा ले लिया तो करोड़पति नहीं बन जाएगा। अब मैंने इसे 2 रुपये ज्यादा दे दिए, मैं बात का मतलब कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल, कि अगर मैंने 2-4 रुपये से ज्यादा दे दिए तो मैं गरीब ना होऊंगा, ये बुढ़ा व्यक्ति अमीर नहीं होगा। स्थिति को पहचानना सीखिए, इंसानियत भी कुछ मन में रखिए। एक बुढ़ा व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, वो कितना पैसे वाला हो सकता है, वो भी धूप में, उसके सिर के ऊपर छतरी तक नहीं है, 2 हाथों से उसने आशीष दिया। जानते हैं इस आशीष की कीमत करोड़ों रुपया से भी अधिक है, उसे मापा नहीं जा सकता। लेकिन उस सज्जन व्यक्ति को जो उसने 5 रुपया ज्यादा दिया, वो बहुत रंग ला सकता है। किसी की आह मत लीजिए, आशीष लेने की कोशिश कीजिए। किसी का दिल दुख किया मतलब आपने पाप किया, किसी को खुश किया आपने पुण्य किया। नमस्कार।